भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई की। श्री राम के नेतृत्व में एक विशाल वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जैसे पराक्रमी योद्धा थे, समुद्र को पार कर लंका पहुंची। राम जी ने पहले समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन जब समुद्र ने उनकी विनती नहीं मानी, तब उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को सुखाने की तैयारी की। तब समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम को नल नील द्वारा पुल बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने शीघ्र ही समुद्र पर पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। वानर सेना ने लंका में प्रवेश कर युद्ध का बिगुल बजा दिया। रावण की सेना के पास बलशाली राक्षस थे, लेकिन श्री राम की सेना में वीरता और सत्य का संबल था। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण का पुत्र इंद्रजीत मायावी शक्तियों का स्वामी था। उसने अदृश्य होकर श्री राम और उनकी सेना पर आक्रमण किया और लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति से मूर्छित कर दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हुए और उन्होंने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण के भाई कुंभकर्ण को जब युद्ध के लिए बुलाया गया, तो वह अपनी विशाल काया के साथ मैदान में उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंततः श्री राम के बाणों से उसका वध हुआ। रावण ने उसे देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तब वह स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रावण के पास ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे कोई भी देवता, असुर या मानव सामान्य रूप से नहीं मार सकता। वह कई मायावी शक्तियों से युक्त था। उसने एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम ने अपने दिव्य धनुष और बाणों से उनका प्रतिहार किया। रावण ने कई बार रूप बदलकर श्री राम को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी हर चाल को विफल कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन रावण को कोई हरा नहीं पाया। भगवान राम ने तब विभीषण से रावण की कमजोरी के बारे में पूछा। विभीषण ने बताया कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में है, जहां अमृत स्थित है। जब भगवान राम ने इस बात को जाना, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। रावण को घोर पीड़ा में धरती पर गिरा पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और सत्य एवं धर्म की विजय हुई। रावण के वध के बाद श्री राम ने माता सीता को मुक्त किया। हनुमान जी ने अग्नि परीक्षा के माध्यम से माता सीता की पवित्रता सिद्ध की। इसके पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाली। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी शक्ति धर्म के खिलाफ जाकर टिक नहीं सकती। अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। भगवान राम का जीवन हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां संयम, कर्तव्य और धर्म की सर्वोच्चता होती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने न केवल रावण को हराया, बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि सत्य की जीत अनिवार्य है। जय श्री राम।